जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक ना। आप लोग को अब हम ट्रिग्नोमेट्री एकदम शुरू से अंत तक ले चलेंगे, ठीक ना। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री करता है गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के मापों का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से बना है, ट्री, गोनिया, मेट्रोन। ट्री मतलब 3, गोनिया मतलब कोण, मेट्रोन मतलब माप। यानी कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों की माप ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हिप्पार्कस हैं। फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कौन है? हिप्पार्कस। जैसा हमने बोला सब बोर्ड पर लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग। ट्रिग्नोमेट्री गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के मापों का अध्ययन किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्द से बना है जिसका अर्थ है ट्री मतलब 3, गोनिया मतलब कोण, मेट्रोन मतलब माप। यानी कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों की माप को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हिप्पार्कस को कहा जाता है। हम बोर्ड पर जो सब लिख रहे हैं ये फालतू का नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आप लोग इसको नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक ना। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए और इसको उतार लीजिए, तब तक हम साइट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा एक कोण 90 डिग्री है, ठीक ना। दोनों त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है, ठीक ना। तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के सम्मुख भुजा, समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा मतलब जो समकोण है 90 डिग्री वाला कोण है उसके सामने की भुजा क्या होती है? यच, हाइपोटेनस होती है, मतलब कर्ण। यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज होती है यच, मैंने 90 डिग्री के सामने वाली कोण मतलब समकोण की सम्मुख भुजा क्या होती है? हाइपोटेनस, मतलब कर्ण, सबसे लंबी भुजा होती है, ठीक ना। और फिर अगर हम इस कोण को थीटा लेते हैं, इस कोण को थीटा लेते हैं, तो ये हमारा बेस मतलब आधार बन जाता है, आधार, ठीक ना। और यह हमारा क्या हो जाएगा? लंब। जिस कोण को थीटा लेंगे हम उसका सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा? लंब, ठीक ना। तो इस कोण में अगर हम इसे आधार लेते हैं, कोण ए को थीटा लेते हैं, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? बी मतलब आधार। और ये थीटा है तो थीटा के सम्मुख भुजा ए हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पी, यानी लंब, ठीक ना। कह भी रहा है, देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज में जिस न्यून कोण को थीटा लिया जाता है, जिस न्यून कोण को क्या लेंगे? थीटा लेंगे, ठीक ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। तो फिर यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज आ गया ना, समकोण यानी 90 डिग्री यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर दो जो अन्य कोण बचेंगे ना, ये दोनों न्यून कोण होंगे। न्यून कोण कह रहा है ना, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है तथा अन्य 2 कोण न्यून कोण होता है जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। समकोण जिस कोण का मान 90 डिग्री हो। अधिक कोण जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं, ठीक ना। तो न्यून कोण जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक ना। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का त्रिभुज है, तो बाकी ये दोनों जो है ना, ये दोनों न्यून कोण होंगे। न्यून कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो वहीं कह रहा है न्यून कोण मतलब कि 1 से 0 डिग्री से बड़ा होगा, 0 से बढ़ और 90 डिग्री तक होगा, 90 डिग्री से छोटा, ठीक ना। फिर कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में जिस न्यून कोण को थीटा लेते हैं, अगर हम इस न्यून कोण को थीटा लेते हैं तो फिर कह रहा है कि उसकी सम्मुख भुजा, तो जब इस कोण को हम का लिए थीटा, तो इसका सम्मुख भुजा यही हुआ ना, तो ये क्या हुआ हमारा? पी, यानी लंब होता है, तो हुआ ना यहाँ पे लंब। अब देखिए, अब यहाँ पर हम थीटा लिए तो इसका सम्मुख भुजा कौन है? ये, तो ये हम पी माने ना और इसको बी माने ना,
आधार, ठीक ना। कर्ण, कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कर्ण, कर्ण को के से भी सूचित कर सकते हैं, जैसे सूत्र बनता है साइन थीटा कोस थीटा, आगे चल के हम बात करेंगे लाल बटा कक्का पर, ठीक ना। तो इसीलिए कर्ण को क्या बोलते हैं, के। ऐसे के कोनो शब्द नहीं हुआ, लेकिन के हम डिनोट कर लेते हैं, ठीक ना। लंब, लंब यल से लंब तो ल, यल लिख देते हैं, आधार ए। लेकिन हम अगर सही मायने में देखें तो हाइपोटेनस यच, यच ही होगा, लंब पी और आधार को बी, इतना ही कहेंगे, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी उतार लीजिए, ठीक ना। हमने सब आपको बोल दिया है कि ये कौन कौन से शब्द हैं, अगर नहीं दिखाई दे तो फिर मेरे शब्दों से आप सुनकर लिख लीजिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं स्लाइड पर उन्हीं चीज़ को लिख रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा चीज़ नहीं फालतू नहीं लिख रहा हूँ, ठीक ना। तो इसको आप लोग ज़रूर राइट डाउन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ठीक ना। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मान लीजिए हम इस कोण को क्या लिए, थीटा, थीटा लिए, थीटा क्या बोल रहा है कि जिस न्यून कोण को आप थीटा लेंगे उसके सम्मुख भुजा, उसका सम्मुख भुजा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब, क्या लंब, यानी पी बन जाएगा। और क्या बोल रहा था कि समकोण त्रिभुज में ये जो 90 डिग्री का एंगल है ना, उसके सम्मुख भुजा ये क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है, यच हाइपोटेनस कर्ण। और ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर लंब। और जिस कोण को हम थीटा लेंगे उस वो वहाँ का क्या हो जाएगा, वो भुजा हमारा बेस हो जाएगा, बेस, आधार, ठीक ना। तो कह रहा है इस त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, माने कर्ण का वर्ग, देखिए कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। देखिए अन्य दो भुजा कौन है, लंब है, फिर आधार है, आधार है। क्या कह रहा है, इस त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग कर दिए, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, तो इसका भी वर्ग कर दिए, वर्ग कर दिए, वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक ना। अब देखो कर्ण के हम क्या लिख सकते हैं, यच, यच यानी यच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ पर बी को छोटा ले लेते हैं क्योंकि बी तो ऑलरेडी यहाँ पर बड़ा था। अब देखिए जब इसको ले लेते हैं तो एच बराबर क्या लिख सकते हैं, एच बराबर अंडर रूट, ये स्क्वायर में है इधर तो इधर आएगा तो अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारा सेकेंड फार्मूला क्या बनता है, जब हम लंब को ले लेते हैं तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक ना। तो लंब हमारा क्या है, पी, यानी कि पी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब कि पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक ना। और तीसरा फार्मूला हमारा बनता है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार को क्या बोलते हैं,
बी, यानी बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कहने का मतलब कि बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक ना, इतना हमारा फार्मूला बना। इसको भी आप लोग राइट डाउन कर लीजिए जल्दी। तो हम अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो आगे हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच के संबंध को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को टी रेशियो द्वारा भी हम सूचित कर सकते हैं। ठीक ना, कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणीय अनुपात 3 होते हैं तथा 3 इसके क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं, जो यहाँ हम बात करेंगे। फिर कह रहा है कि त्रिकोणीय मितीय अनुपात बिना कोण का नहीं होता है, परंतु कोण उस त्रिकोणमितीय अनुपात का गुणनफल नहीं होता है। ठीक ना, कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात बिना कोण का नहीं हो सकता है, लेकिन वो कोण उसका गुणनफल नहीं होता है। जैसे कि साइन थीटा बराबर साइन गुणे थीटा, ये गलत है हमारा लिखना। साइन 30 डिग्री बराबर साइन गुणे 30 डिग्री, ये हमारा लिखा हुआ एकदम गलत है, एकदम गलत है। कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात बिना थीटा मतलब बिना कोण का नहीं हो सकता है, लेकिन कोण उसका गुणनफल नहीं होगा। उसके साथ आएगा जरूर, लेकिन उसका गुणनफल कभी नहीं हो सकता। इस बात को याद रखिएगा। ठीक ना, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन, साइन का ये पूरा नाम है साइन। साइन का नाम क्या होता है? ज्या, ज्या। कोसाइन, कोसाइन मतलब कोज्या, कोज्या। और टेंजेंट मतलब स्पर्शज्या, स्पर्शज्या। अब देखिए, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो इसका क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम, व्युत्क्रम ज्या। ठीक ना, साइन, साइन मतलब ज्या, तो कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक मतलब कोसेकेंट। कोसेक का पूरा नाम कोसेकेंट। इसका क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम ज्या। अब देखते हैं कोस, कोस मतलब कोज्या, तो कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक क्या क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम कोज्या, व्युत्क्रम कोज्या, कोज्या। अब क्या है? टैन, टेंजेंट का मतलब स्पर्शज्या, तो कोसेकेंट का क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम, व्युत्क्रम स्पर्शज्या, स्पर्शज्या। ठीक ना, ये हो जाएगा। ठीक ना, तो आप लोग इसको उतार सकते हैं। ठीक ना, आप लोग इसको उतार लीजिए। तो फिर हम नेक्स्ट मॉडल लेके आते हैं।